और अब बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। तेलंगाना के नागर कुरनूल में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक के कैनाल टनल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें 8 मजदूर अभी भी फंसे हुए, जिन्हें निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने सीएम रेवंत रेड्डी से बातचीत की है और ये भी कहा है कि केंद्र से हर संभव मदद राज्य को मिलेगी इस आपदा से निपटने के लिए। फंसे हुए लोगों में 2 इंजीनियर, 2 मशीन ऑपरेटर और 4 मजदूर शामिल हैं, जिन्हें निकालने के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों ही टीमें लगी हुई हैं, कुशल इंजीनियर्स लगे हुए हैं और सुरंग का हिस्सा ढहने से 8 लोग फंस गए हैं, जिन्हें निकालने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। हमारे सहयोगी आशीष की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस समय एसएलबीसी, जिसे श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल, इसके अंदर हैं और इसी टनल के अंदर पीछे की तरफ हमारे करीब 11 किलोमीटर के बाद मलबा टनल कोलैप्स हुआ है। कोलैप्स में जो टनलिंग मशीन होती है वो क्षतिग्रस्त हुई है और उस टनलिंग मशीन के साथ काम कर रहे करीब 8 लोग, जिसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं, वो फंसे हुए हैं। अभी की स्थिति यह है कि 11 किलोमीटर तक ऐसे ही टनल अंदर तक है। उसके बाद करीब 2 फीट का पानी 11 किलोमीटर का जैसे ही किलोमीटर खत्म होता है, करीब 2 फीट से पानी का बढ़ाव शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो रेस्क्यूअर्स हैं, ये जो कन्वेयर बेल्ट आप देख रहे हैं, इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चढ़कर, चूंकि पानी है, उसके बाद अंदर तक जा रहे हैं। और उसके बाद जो मशीन है, टनलिंग मशीन, उसका जो आखिरी हिस्सा है वहां से मलबा शुरू होता है और उस टनलिंग मशीन के साथ ही जो काम कर रहे थे कर्मचारी, और जिसमें इंजीनियर भी हैं, 2 इंजीनियर हैं और बाकी अन्य तकनीशियन और अन्य मजदूर हैं, वो फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम सुबह रेकी के लिए अंदर गई थी, कन्वेयर बेल्ट के सहारे वो मशीन तक पहुंची है। अब स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, प्लानिंग बनाई जा रही है, कैसे जो मलबा है, जो करीब 10 से 12 फीट तक की हाइट का मलबा है, उसको बाहर निकाला जाए और उसके बाद जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। अगर हम मजदूरों की स्थिति की बात करें तो अभी तक मजदूरों से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है। हालांकि जो टनल है और जिस तरीके से आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये एयर सक्शन मशीन है, तो माना यह जा रहा है कि उनके पास हवा पर्याप्त मात्रा में है, तो उनके पास सांस लेने का और उनके स्वस्थ होने की जो यहाँ पर रेस्क्यूअर्स हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो स्वस्थ हैं। उनको चोटें आ सकती हैं डेब्री की वजह से, लेकिन उनकी स्थिति ऐसा दम घोटू स्थिति हो या ऑक्सीजन न मिल रहा हो, ऐसी संभावना कम नजर आती है। तेलंगाना के नगर कुरनूल में यह हादसा हुआ है। तेलंगाना के मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी का कहना है कि अभी तक मजदूरों से संपर्क नहीं हुआ है। 11 किलोमीटर तक ट्रॉला से जाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद पानी का लेवल ज्यादा है और इसी की वजह से रेस्क्यू में अभी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और जैसा कि आशीष बता रहे थे कि हवा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। Of all these traps, are you able to communicate with them? We have not been able to communicate. To be honest, we have no idea as of now. But we are doing our best. Our state government is doing everything we can to save the 8 lives. और अब सीधे रुख करते हैं तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले का, जहां पर आशीष मौके पर मौजूद है, टनल पे जहां पर हादसा हुआ है। आशीष, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, फिलहाल अपडेट क्या है, कहां तक रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं और प्रमुख चुनौतियां क्या सामने आ रही हैं? जी देखिए, प्रमुख चुनौती की अगर बात करें, जो मलबा है वो मलबा स्लश या हल्का मलबा नहीं है, वो ठोस पत्थरनुमा मलबा है और जिसको हटाने के लिए या जिसमें वॉक करने के लिए, चलने के लिए भी रेस्क्यूअर्स को परेशानी हो रही है। पानी का जो लेवल है लगातार सीपेज हो रहा है, तो पानी का एक लेवल बरकरार है टनल के अंदर। अगर हम टनल की बात करें तो करीब 29 किलोमीटर तक टनल तैयार कर ली गई थी। इस मशीन, जो टनल बोरिंग मशीन है, उसकी खासियत ये है कि वो टनलिंग के साथ साथ लेयरिंग भी करता जाता है टनल के साथ, तो लेयरिंग भी करता चल रहा था। तो 11 किलोमीटर तक आराम से आप टनल के अंदर जो ट्रॉली होती है जिससे स्टाफ आते जाते हैं, उसके सहारे रेस्क्यूअर्स पहुंच पा रहे हैं। लेकिन 11 किलोमीटर के बाद अचानक से पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ता नजर आता है, सीपेजेस शुरू हो जाती हैं और उसके करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के बाद टनल बोरिंग मशीन का आखिरी हिस्सा नजर आता है, जो क्षतिग्रस्त हो चुका है मलबे की वजह से। टनल बोरिंग मशीन की बात करें तो आखिरी हिस्से से जो मुख्य प्रमुख सामने का हिस्सा है, जहां पर मजदूरों, जो इंजीनियर्स होते हैं,
हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, उनका कैबिन होता है करीब 2 किलोमीटर उसके बाद इस आखिरी हिस्से से 2 किलोमीटर और आगे की तरफ है। तो माना यह जा रहा है कि जो मलबा है इसकी वजह से टनल बोरिंग मशीन जो क्षतिग्रस्त हुई है उसके अंदर मजदूर अपने कैबिन में फंसे हो सकते हैं और उन्हीं मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी जो यहाँ के सिंचाई मंत्री हैं, वो लगातार इंडियन आर्मी से, इंडियन नेवी के एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। उनकी सहायता मांगी जा रही है क्योंकि जो मलबा है उसमें एक्सपर्ट ही वॉक कर सकते हैं, वो पानी जो है उसमें एक्सपर्ट ही जा सकते हैं, तो उनसे मदद मांगी गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी के यहाँ पर एक टास्क फोर्स आई हुई है, इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, वो विशेष उपकरणों के साथ यहाँ पर है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम खोजी कुत्तों के सहारे भी यहाँ पर जो कोई भी मलबे में फंसा हुआ है उनकी तलाश की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक ये जो एक मंत्री ने हमें बताया कि संपर्क जो है 8 फंसे मजदूरों से नहीं हो पाया। हालांकि टनल के अंदर बिजली की व्यवस्था बहाल कर दी गई है, हवा का पर्याप्त बहाव है टनल के अंदर, तो उम्मीद पर प्रशासन काम कर रहा है, रेस्क्यूअर्स काम कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि सकुशल होंगे मलबे के बाद अपनी मशीन, अपनी कैबिन में मजदूर, और उनको निकालने के लिए तरह तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, एक्सपर्ट की सहायता ली जा रही है। एक्सपर्ट के लिए मंत्री ने इंडियन नेवी के कमांडर से बात की विशाखापत्तनम में। उसके अलावा इंडियन आर्मी के जो सिकंदराबाद कैंटोनमेंट है वहाँ पर उनके जनरल साहब से बात की गई है। उनके लिए यह कहा गया है कि अगर आपके पास एक्सपर्ट अवेलेबल है तो हम एयरफोर्स के विमान से उन एक्सपर्ट को यहाँ पर लेकर आएंगे और जल्दी से जल्दी जो इन फंसे हुए मजदूरों तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। जो अभी पूरी प्रक्रिया है वो पानी को बाहर निकालने की है, पानी को बाहर निकालने के बाद सीपेज रोकने की है और उसके बाद मलबा हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस दौरान ड्रोन्स की सहायता से और अन्य तकनीक की सहायता से मजदूरों की हलचल को पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि आशीष इस वक्त जो प्रमुख चुनौती है वो ये है कि जो सीपेज हो रहा है या फिर जो पानी का जमा हो रहा है वो इतना ना हो जाए कि जो अंदर मजदूर फंसे हुए उस पानी की चपेट में आ जाएं। अगर हम एजेंसीज की बात करें तो कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं या फिर लगाई जा सकती हैं? देखिए, एनडीआरएफ की 2 टीमें हैं यहाँ पर मौजूद। एक टीम हैदराबाद से आई थी, एक जो इस जगह से जो गुंटूर है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर एनडीआरएफ का बेस है, वहाँ से एक एक्सपर्ट टीम आई हुई है। 2 टीमें एनडीआरएफ की हैं। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के पर्सनल्स हैं, फायर सेफ्टी के पर्सनल्स हैं, सेना की एक स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग की टास्क फोर्स टीम यहाँ पर मौजूद है। अब इंडियन नेवी के एक्सपर्ट्स और इंडियन आर्मी के अन्य जिसमें पारा कमांडोज भी शामिल हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनके आला अधिकारियों से संपर्क साधा जा रहा है और उनको बताया गया है यहाँ की स्थिति के बारे में। उनसे ये जानकारी इकट्ठा की जा रही है क्या उनके पास ऐसे कोई एक्सपर्ट हैं जो इस तरीके के मलबे और इस तरीके के पानी में अंदर जा सकें और मजदूरों का पता लगा सकें या कर्मचारियों का पता लगा सकें। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है। हम जो मंत्री हैं और उनके साथ जितने भी आला अधिकारी हैं वो नीचे टनल की तरफ गए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये अमराबाद टाइगर रिजर्व का एरिया है, पूरा टाइगर रिजर्व है ये, और इस टाइगर रिजर्व के पास ही श्रीशैलम डैम है। उसी डैम के लेफ्ट बैंक पर एक नहर बनाने की कोशिश की जा रही थी। नहर की खासियत है कि 40 किलोमीटर लंबा सुरंग बनाया जा रहा था और सुरंग के सहारे पानी को जो श्रीशैलम डैम का जो कैचमेंट है उससे लेकर अलग इलाकों में भेजने के लिए तेलंगाना सरकार की यह परियोजना है, जिसके लिए 40 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनाई जा रही थी। करीब 29 किलोमीटर तक का सुरंग में काम हो चुका है। उसमें लेयरिंग की बात हो या बोरिंग की बात हो, दोनों हो चुकी थी। लेकिन आगे की जो टनलिंग की कार्रवाई हो रही थी उसी दौरान ये हादसा हुआ जिसमें टनलिंग बोरिंग मशीन क्षतिग्रस्त हुई है और उनके साथ जो ऑपरेटर्स थे, इंजीनियर्स थे, वो इसमें फंस गए हैं।